जय श्री कृष्णा। भागवत कथा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा की यात्रा कब आरंभ हुई? आज हम सुनेंगे माता देवहूति और भगवान कपिल मुनि का वह अद्भुत संवाद जो हमें भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। हरे कृष्णा। माता देवहूति ने भगवान कपिल मुनि से कहा, हे भगवान, कृपया जन्म और मृत्यु के आगमन की विधि का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। उत्तर में भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न क्रियाकलाप, उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार एक विशाल बादल उसे उड़ा कर ले जा रही प्रचंड वायु की वह शक्ति को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में तल्लीन व्यक्ति प्रबल काल के अदम्य प्रवाह से अनभिज्ञ उसमें बहता चला जाता है। ऐसी भौतिकवादी व्यक्ति तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, काल रूप में भगवान उन्हें विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उसका जीवन सदा शोकयुक्त रहता है। वह अपने शरीर में शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है, चाहे वह किसी भी योनि में अथवा नरक में ही क्यों ना चला जाए। वहां मिली परिस्थितियों में वह संतुष्ट रहता है। वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। अपने शरीर, पत्नी, बच्चे आदि के साथ गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव करता है। निरंतर चिंताग्रस्त से दहकता हुआ ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने पारिवारिक पालन हेतु अनेक दुष्कर्म करता है और कभी न पूरी होने वाली कामनाओं को हृदय में संजोता रहता है। वह एकांत स्थान में अपनी पत्नी से आलिंगन कर उससे बातचीत का सुख लेता है। वह अपना हृदय, इंद्रियां और उस स्त्री के हवाले कर देता है जो मायावश उसे सम्मोहित रखती है। ऐसे वंशीकृत गृहस्थ अपने छोटे बच्चों की तुतलाती हुई बोली से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और राजनीतिक कूटनीतियों से भरे पारिवारिक जीवन में बंध जाते हैं। जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने का प्रयास में वह झूठे, धोखे और हिंसा द्वारा धन उपार्जन करते हैं। पाप के बल पर कमाए गए अधिकांश धन से वह अपने परिवार पर खर्च करते हैं और समय बहुत ही कम भोग कर पाते हैं। अंततः इन पापों के फलस्वरूप वह नरक का भागी बनता है। व्यापार में बार बार विफल होने पर अंततः मांगो, उधार लो, चोरी करो की नीति अपनाता है और अपने पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि वह इसमें असफल रहता है तो निरंतर शोक और चिंता के कारण अपने शरीर की सुंदरता खो बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने में उसकी अक्षमता को देखकर उसकी पत्नी व अन्य परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं। उसकी स्थिति उस बैल के जैसी होती है जो बूढ़ा होने पर अपने कृपण मालिक की उपेक्षा का पात्र बनता है। एक समय वह जिन लोगों का पालन किया करता था, आज वह उन्हीं के समक्ष लाचार हो जाता है, परंतु फिर भी उसके मन में इस गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। अंततः वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता है। घर में रहता हुआ वह पालतू कुत्ते के समान दूसरों की जूठन पर पलता है, नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उसकी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। बुढ़ापे के कारण वह न तो अधिक खा पाता है, न ही कुछ कार्य कर पाता है। उसकी आंखें अपने कूपों से बाहर निकलने लगती हैं। आंतरिक वात के दबाव और कफ बढ़ने से उसकी सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस अंदर और बाहर करते हुए वह घुर की आवाज करता है। इस प्रकार अंततः वह मृत्यु की दहलीज पर पहुंच जाता है। उसके परिवारजन संबंधी उसे मृत्यु शैया के चारों ओर एकत्रित होते हैं। यद्यपि वह कुछ अंतिम निर्देश देना चाहता है, किंतु आवाज न निकल पाने के कारण वह निराश हो जाता है। यह असहनीय पीड़ा से अचेत होकर अपने प्राण त्याग देता है। मृत्यु के समय यमदूतों को देखता है जो क्रोधित मुद्रा अवस्था में उसके सामने खड़े होते हैं। भयभीत हो वह मलमूत्र त्याग देता है। जिस प्रकार पुलिस अपराधी को पकड़ते हैं, उसी प्रकार यमदूत पापी इंद्रिय भोग में लिप्त इस व्यक्ति को बांध कर ले जाते हैं। उसकी गर्दन को मजबूत रस्सियों से कसकर वे उसे दंडित करने के लिए उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर जाते हैं। यमदूत द्वारा इस प्रकार ले जाए जाते समय उसके हाथ कांपने लगते हैं और अपने पूर्व पाप कर्मों को याद कर करके वह शोक संतप्त होता जाता है।
आग उगलते प्रचंड सूर्य के समान प्रकाश में उसे तपाया जाता है। रेतीली भूमि पर नंगे पैर चलाया जाता है। मार्ग के दोनों ओर जल रही वन अग्नि होती है। कुत्ते उसे निरंतर काटते रहते हैं। जैसे ही थकान से उसकी गति धीमी पड़ती है, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़ों से वार करते हैं। अत्यधिक भूख और प्यास से त्रस्त उस पापी को न तो पानी की और न ही मार्ग पर कोई विश्राम स्थल मिलता है। बुरी तरह थकने पर वह कई बार अचेत होकर गिर जाता है और यमदूत उसे उठाकर चलने के लिए बाध्य करते हैं। चूंकि यह सब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है, यह मात्र 2 या 3 मिनट में 99,000 योजन की दूरी तय कर लेता है। यमराज सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उस पापी को तुरंत निर्धारित यात्राओं की दंडित करना आरंभ किया जाता है। उसे धैकती लकड़ियों के बीच रखा जाता है जिससे उसके अंगों में आग लग सके। कई बार उसे अपने ही मांस खाने के लिए दिया जाता है अथवा उसे अन्य को खिलाया जाता है। कुत्ते, गीदड़ आदि की आंतों को निकाल कर खाने वाले, परंतु उस दृश्य को देखने के लिए जीवित रहता है। सांप, बिच्छू, मकड़ी और मगरमच्छ से काटना यातनाएं देते हैं। कई बार उसके अंगों को काट दिया जाता है। उसके हाथियों द्वारा कुचलाया जाता है। उसे पर्वतों की चोटी से फेंका जाता है। गुफाओं में बंद अथवा पानी के नीचे रखा जाता है। विशेषतः जिन लोगों ने अपने जीवन में अवैध शारीरिक संबंधों का सुख भोगा है, उन्हें तामसिक, अंधतामसिक और रोरव नामक नर्क में, अत्यंत कष्टदायक नर्क में डाला जाता है। अपना शरीर त्यागने के पश्चात पापी व्यक्ति सर्वाधिक तमोगुण नर्क की यात्रा करता है। दूसरों से द्वेष करते हुए उसने जो धन संपत्ति अर्जित की थी वह सब यहीं रह जाती है। नर्क में दुख भोगने के पश्चात उसे निम्न योनियों में एक पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार अपने पापों का क्षय करना पड़ता है। तत्पश्चात वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने भावी जीवन का निर्माण का अवसर प्राप्त होता है। दैववश अपने कर्मों के अनुसार वह जीवात्मा पुरुष के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करके एक विशिष्ट शरीर प्राप्त करता है। पहली रात्रि वीर्य अंडा मिश्रित होती है। 5वें दिन वह मिश्रित एक बुलबुले का रूप लेती है। 10वें दिन वह मांस से एक छोटे लोथड़े में परिवर्तित हो जाती है। पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण होता है। 2 महीने के पश्चात हाथ और पैर, उंगलियां, बाल, हड्डी, त्वचा के साथ शरीर के 9 द्वार प्रकट होते हैं। 4 महीने के अंत में शरीर के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न होते हैं: त्वचा, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5वें महीने पश्चात वह भूख प्यास का अनुभव करने लगता है और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि नर है तो गर्भ के दाईं ओर और मादा है तो बाईं ओर खिसकना आरंभ करता है। भ्रूण माता द्वारा खाए गए भोजन को गर्भनाल द्वारा प्राप्त करके अपना पोषण करता है। इस दौरान वह शिशु मलमूत्र में लिपटा रहता है। इन भूखे कीटाणुओं द्वारा उसका सुकोमल शरीर काटा जाता है। इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए वह बार बार अचेत हो जाता है। जब माँ अत्यधिक कड़वे, तीखे, नमकीन और खट्टे भोजन करती है तो शिशु असहनीय वेदना से पीड़ित होता है। गर्भ की सबसे भीतरी झिल्ली में स्थित वह माता की आंतों से घिरा शिशु अत्यंत कष्टदायक स्थिति में होता है। उसके सिर उसके पेट की तरफ मुड़ा होता है तथा उसकी झुकी हुई पीठ और गर्दन उसे एक धनुष का आकार देती है। ठीक उसी तरह लाचार वह जन्म के 1 सप्ताह पूर्व विभिन्न वायु को नीचे की ओर धकेलने लगता है। यह सब हम सब की कहानी है, इसे ध्यान से सुनिए। यदि वह सौभाग्यशाली है तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों के भोगे गए कष्टों की याद प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यधिक शोक करने लगता है। 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास हो जाता है। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं आपका शरण में स्वीकार करूंगा। आप ही मुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो मुझे इससे उभार सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ मेरे संबंध को भूलने के कारण भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में जकड़ गया हूँ। इसके फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। माया अत्यधिक बलवान है और आपकी कृपा के बिना मैं किस प्रकार से भक्ति में लग सकता हूँ। अब आप
कि मैं शरणागत हूँ। माता के गर्भ के भीतर मैं इस रक्त और मल मूत्र के गत में गिरा पड़ा हूँ। उसकी जठर अग्नि मेरे कोमल शरीर को झुलसा रही है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता हूँ, हे भगवान, मैं अभागा इस कैद से कब मुक्त होऊंगा। हे प्रभु, यद्यपि मैं 10 महीने का हूँ, फिर भी आपकी कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिससे मेरे पास संबंधों को पुनः जागृत करने का एक अवसर आया है। यद्यपि मैं इस कष्टदायक स्थिति में फंसा हुआ हूँ, परंतु फिर भी मेरी चेतना स्पष्ट और स्वच्छ है। मुझे लगता है कि कष्टदायक स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर कहीं आपको भूल ना बैठूं। जब इस प्रकार प्रार्थना करता है तो प्रसव वायु उसे नीचे की ओर धकेलती है। अचानक लगे वायु के इस झटके से सब पहले उसका मुख और पश्चात उसकी कठिनाइयों से उसका शरीर बाहर निकलने लगता है। अत्यंत पीड़ावश उस श्वास अटक जाती है और पूर्व विस्मृति धुल जाती है। रक्त और मल से सना उसका शरीर अत्यंत दयनीय दिखता है, और जब वह रोता है तो उसके माता पिता नहीं समझ पाते कि वह क्यों रो रहा है। माता पिता उसे जो देते हैं, न चाहते हुए भी उसे लेने के लिए बाध्य होता है। फलस्वरूप वह असहनीय परिस्थितियों का सामना करता है। कीटाणुओं से भरे हुए बिस्तर पर लेटा वह बालक खुजली होने पर अपने शरीर को खुजलाता भी नहीं सकता। इस असहाय स्थिति में मच्छर, कीड़े इत्यादि उसके सुकोमल त्वचा को काटते रहते हैं और वह बेबस रोता रहता है। माया के प्रभाव से वह भूल जाता है कि गर्भ के भीतर उसके मन में मुक्ति प्राप्त करने की कितनी दृढ़ इच्छा थी। उस पर अध्ययन करने के लिए बाध्य किया था। युवावस्था में उसके मन में असीमित इच्छाएं उमड़ती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के साधन न होने पर केवल क्रोध और निराशा का अनुभव करता है। अपने मिथ्या अभिमान और क्रोध के बढ़ने पर वह अपने जैसे कामुक लोगों से शत्रुता स्थापित करता है। इस अज्ञानतावश वह अपने जड़ शरीर को ही मैं और उस शरीर से संबंधित क्षण भंगुर वस्तुओं को मेरी मान बैठता है। शरीर के सुख के लिए वह अनेक पाप कर्म करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के अंतहीन चक्र में बंधा रहता है। यदि वह उन इंद्रिय लोलुप्त लोगों का संग करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य केवल जिह्वा और शिशन की संतुष्टि करना है। वह निश्चित ही अधर्म का सहारा लेकर नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे कुसंगत व्यक्ति के सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, सबुद्धि, लज्जा, तप, ख्याति, क्षमा, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण सौभाग्य की क्षीण कर देता है। इसलिए उसे चाहिए कि वह आत्मज्ञान से रहित उस स्त्री के हाथों के नृत्य करने वाले कुत्ते के समान लोगों का संग कभी न करे। स्त्री से आसक्त अथवा स्त्री के प्रति अत्यंत कामुक रहने वाले लोगों से इस आसक्ति इस संसार में सर्वाधिक मजबूत बंधन का निर्माण करती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुत्री को देखकर भ्रमित हो गए थे, जब उसने एक और ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल नारायण ऋषि ही आकर्षण से परे हैं। माया से मूर्तिमान स्वरूप स्त्री की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि अपनी भौहों को हिलाने मात्र से वह विश्व विजयी महान योद्धाओं को भी अपनी मुट्ठी में नियंत्रित रखती है। इसलिए शास्त्रों में सुंदर स्थिति को नर्क का मार्ग बताया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। भगवान कपिल के मुख से ये उपदेश सुनकर माता देवहूति अपनी अज्ञानता से मुक्त हो गई। उसने भगवान को प्रणाम किया और निम्नलिखित स्तुति की। देवहूति ने कहा, हे भगवान, यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु फिर भी आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। चूंकि प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में सिमट जाती है, यह आश्चर्य की बात है कि आप मेरे उदर में समाये हुए थे, परंतु यह बिल्कुल संभव है। प्रलय के समय आप एक छोटे शिशु के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर लेट जाते हैं, स्वयं अपने ही चरणों के अंगूठे को चूसते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए स्वच्छ हैं। इस प्रकार माता देवहूति भगवान कपिल मुनि के इस संवाद से हमें यह समझ में आता है संक्षेप में कि कपिल मुनि ये बताते हैं कि हमारी यात्रा कैसे होती है, हम किस प्रकार से इन आसक्तियों में उलझ कर इस संसार में उलझ जाते हैं। जन्म से कितनी पीड़ा हमें सहन करनी पड़ती है, उसके बाद हम जैसे जन्म लेते हैं धीरे धीरे हम इस माया में फिर से फंसते जाते हैं, पाप कर्म करते जाते हैं।
फिर नर्क भोगते हैं और इस तरीके से हम यात्रा करते जाते हैं। अंत में माता देवहूति का प्रश्न और कपिल मुनि का उत्तर हम सब के लिए एक दर्पण है। आत्मचिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरुआत है। जुड़े रहिए भक्ति और ज्ञान के सुंदर पथ पर। हरे कृष्णा।